नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। सभी को नमस्ते। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी की कक्षाओं में हम पंचम अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने 10वें श्लोक तक समझ लिया था। इस भाव को 10वें श्लोक के भाव को समझ के हम आगे बढ़ते हैं। 10वां जो श्लोक था इसमें था कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रां मिवाम्भसि भस। तो अब इसमें है कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि अर्थात ब्रह्म में, आधाय अर्थात अर्पण करके, ब्रह्म में अर्पण करके। क्या? तो कर्माणि, सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके, और संगम त्यक्त्वा आसक्ति को त्याग करके, यह करोति जो करता है, अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति को त्याग करके अपने सभी कर्मों को ब्रह्म में अर्पण करके करता है, लिप्यते न स पापेन, वह पाप में लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र मिवाम्भस, अर्थात कमल के पत्ते के समान, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर के भी जल के गुण को धारण नहीं करता, जल को धारण नहीं करता, वैसे ही वह व्यक्ति भी कर्मों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसको कर्म नहीं बांधते, वह पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सभी कर्मों को ब्रह्म के लिए अर्पण कर दो। कोई आसक्ति मत रखो कर्म करने की, ये मत इच्छा रखो कि तुम जीत जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ये राज्य मिलेगा, ये आशा मत रखो। हालांकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह चुके हैं इस विषय में, ये कह चुके हैं कि यथ हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, दोनों बातें कह चुके हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्यागो, फल के लालच में मत रहो, ये सोच के युद्ध मत लड़ो कि मुझे राज्य मिलेगा, कर्म के फल के आगे बढ़ो। जो व्यक्ति ये सब सोच लेता है पाप से नहीं बंधता। तुम्हें ये पाप लग रहा है कि मैं ये पाप कैसे करूंगा, कैसे मैं अपने ही परिजनों को मारूंगा, तुझे ये पाप लग रहा है तो कर्मों के फल से मत बंधो, आसक्ति को त्याग दो और अपने कर्मों को, सभी कर्मों को ब्रह्म के लिए अर्पित कर दो। फिर अगर तुम कर्म करोगे तो तुम पाप में नहीं बंधोगे, पाप के द्वारा नहीं बंधोगे। वैसे ही जैसे जल में कमल का पत्ता जल को धारण नहीं करता, वैसे ही तुम भी पाप को धारण नहीं करोगे। ये यहाँ पर हो गया था। आज 11वां श्लोक यहाँ पर रहेगा, जिसमें है कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो अब इसमें क्या कहा गया? योगिनः अर्थात योगी जो होता है वह केवल इंद्रियैः इंद्री द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, कायेन शरीर के द्वारा,
आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं। माने जो कर्म योगी है वो कर्म करता है, लेकिन वो कर्म कैसे करता है? तो कर्म योगी जो कर्म करता है वह शरीर के द्वारा कर्म करता है, वह मन के द्वारा कर्म करता है, वह बुद्धि के द्वारा कर्म करता है, वह इंद्रिय के द्वारा कर्म करता है, लेकिन आसक्ति को त्याग करके। और आत्मशुद्ध है, अपनी शुद्धि के लिए, स्वयं की शुद्धि के लिए कर्म करता है। मतलब कर्म तो करना है, क्योंकि हमारे जो कर्मों का जो ये लेखा जोखा है इसको काटना है, तो इससे स्वयं की शुद्धि होगी। कर्म करेंगे तो हमें उसके फल से हम बचे रहेंगे, जिससे तो हमारी आत्मशुद्धि होगी, इसीलिए वो कर्म करता है। लेकिन उस कर्म को वह ज़्यादा गहराई तक नहीं ले जाता, उस कर्म से वो ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, वह उस कर्म को सिर्फ शरीर तक ही रहता है। आगे भी इसको ये विषय आएगा, पर इसमें कहा गया है कि कर्म योगी जो होता है वह केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी, माने आसक्ति को किस स्तर पर त्यागना, ये सुनिए। आसक्ति अर्थात अटैचमेंट, किसी से जुड़ाव कहाँ तक चलेगा? तो इंद्रिय के स्तर पे भी आसक्ति को त्यागो, मन के स्तर पे भी आसक्ति को त्यागो, बुद्धि में भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, उस शरीर में भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। अर्थात इसको अगर एक अर्थ में कहना चाहे तो एक होता है लत लगना, किसी चीज की आदत पड़ना। तो उस कर्म की ना तो इंद्रियों को आदत पड़े, ना मन को आदत पड़े, ना बुद्धि को आदत पड़े, और ना शरीर। माने इन सभी स्तर पे आसक्ति को त्यागो। अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं योगी। कर्म योगी जो होते हैं वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जब अंतःकरण की शुद्धि की बात आती है तो वह मन बुद्धि और इंद्रिय, मन बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति त्याग देते हैं, आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं, आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं। तो ये जो कहा है कायेन मनसा बुद्धया, माने काया के द्वारा, कायेन माने काया की तृतीय विभक्ति, तो काया के द्वारा, मनसा अर्थात मन के द्वारा, बुद्धया अर्थात बुद्धि के द्वारा, केवलैर्इंद्रियैरपि और इंद्रियों के द्वारा भी आसक्ति को त्याग करके। ये माता जी निवेदन है, माइक आपका जो है म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट है। तो ये जो है आदरणीय वीणा माता जी, आपका जो है माइक अनम्यूट है, इसको म्यूट कर लीजिए, थोड़ा वॉइस आ रही, साउंड आ रहा है वहाँ से जी। तो ये जो योगी होते हैं वह केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि शरीर द्वारा आसक्ति को त्यागते हैं। आसक्ति कहीं नहीं रहती, ना इंद्रिय में आसक्ति है, ना मन में आसक्ति है, ना बुद्धि में आसक्ति है, ना शरीर में आसक्ति, आसक्ति कहीं नहीं है। इसको त्याग करके जो कर्म करते हैं वो आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, स्वयं की शुद्धि के लिए करते हैं कर्म। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कि कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये, संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो ये 11वां हो जाएगा कि जो कर्म योगी होता है, योगी जो होता है वह इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर के द्वारा आसक्ति को त्यागता है और अपनी शुद्धि के लिए, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। ये यहाँ पर है। अब 12वां जो श्लोक है ये क्या कहते हैं कि युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इसमें दोनों की बात की गई है, एक तो निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म, दोनों ही। तो क्या कहा गया है कि युक्तः अर्थात जो कर्म योगी है वह कर्म फलम त्यक्त्वा, अगर कोई व्यक्ति कर्म फलम त्यक्त्वा कर्म के फल को त्याग करके, कर्मों के फल को त्याग करके नैष्ठिकीम निष्ठा के साथ, किसके प्रति निष्ठा? तो ईश्वर के प्रति निष्ठा, भगवत के प्रति जो निष्ठा होती है। तो जो व्यक्ति कर्म के फल को त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए यानी भगवान के प्रति निष्ठा रख के जो कर्म करता है वह शांतिमाप्नोति,
शांति को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति, जो कर्मयोगी यानी कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके भगवान के प्रति निष्ठा रख के कर्म में युक्त होता है, वह शांति आपनोति यानी शांति को प्राप्त करता है, उसके जीवन में शांति आती है। लेकिन जो व्यक्ति अयुक्तः माने जो सकाम है, काम करने के योग नहीं है, माने कामनाओं के साथ जो काम करता है, वह काम कारेण कामना की प्रेरणा से फले सक्ता निबध्यते फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। दोनों ही बातें बताई हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्म के फल की आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह सोचता है कि मेरा जो कर्म है वो ईश्वर के लिए है, ईश्वर के प्रति निष्ठा रख के कर्म करता है, तो वह तो शांति को प्राप्त कर लेता है। पर जो व्यक्ति कामनाओं के वशीभूत होकर के सकाम पुरुष कामनाओं के साथ कामनाओं की प्रेरणा से कर्म करता है, तो वह फल के आसक्ति में बंध जाता है, फल के बंधन में बंध जाता है। फल अर्थात हम जो कर्म करते हैं उससे मिलने वाले फल के प्रति आसक्त होकर के उसमें बंध जाता है। तो ये जो है वह उसमें फंस जाता है, कर्म में फंस जाता है, फल में फंस जाता है, कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। अर्थात कर्म का बंधन अर्थात फल के बंधन में बंधा रहता है, फल के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। कर्म तो करना है लेकिन फल के बंधन में नहीं बंधना। कर्म तो ये भी कर रहा है जिसकी कोई कामना नहीं है, कर्म के फल को त्याग करके भी कर्म कर रहा है, वो भी कर्म ही तो है। कर्म के फल को त्याग करके अगर कोई यानी निष्काम कर्म कर रहा है तो वह भी तो कर्म ही है, वह भी कर्म ही तो है। लेकिन अन्य जो है, जो कामना से युक्त है, कामना की इच्छा से, कामना की प्रेरणा से अगर कोई कर्म कर रहा है तो वह फल में आसक्त होकर बंध जाता है, क्योंकि उसकी कामना है, वह फल की चाह रख रहा है, तो उस फल की चाह उसको फल से बांध के रखती है। ये हो जाएगा 12वें का। तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो ये हो जाएगा कि जो कर्मयोगी कर्म के फल को त्याग करके कर्म करता है, वह भगवान के प्रति निष्ठा रख के शांति को प्राप्त करता है। पर जो व्यक्ति सकाम होकर के कामना के साथ कर्म करता है, कामना की प्रेरणा से कर्म करता है, वह फल में आसक्त होकर के फल में बंध जाता है। ये यहाँ पे 12वां श्लोक हो गया। अब इसके बाद जो अगला श्लोक है वह 13वां है, जिसमें कहा है सांख्य योगी जो होता है उसकी स्थिति क्या होती है। तो इसमें कहा है सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो इसमें क्या कहा गया कि सर्वाणि कर्माणि मनसा, सभी कर्मों को मनसा अर्थात मन से, संन्यास्ते माने त्याग करके, संन्यस्य माने त्याग कर, आसते स्थित रहता है, वह सुखम वशी, वह सुख को प्राप्त करता है, सुख में स्थित रहता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन् ना तो करता है, न कारयन् ना तो कराता है। वह व्यक्ति ना तो काम करता है ना ही वह कार्य कराता है। और नवद्वारे पुरे देहि, सभी कर्मों को वो 9 द्वार वाले शरीर में ही छोड़ देता है। अब इसमें एक शब्द आया वशी। वशी का मतलब क्या है? जिसका अंतःकरण वश में है। तो जिस व्यक्ति का, इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योगी अर्थात सांख्य और योग दोनों को मानने वाला व्यक्ति, तो जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योगी क्या करता है? देहि न कुर्वन्
माने देही माने देह में रहने वाला जो है वह ना तो कर्म करता है। देह में रहने वाला कौन है? आत्मा। देह में यानी शरीर में रहने वाला जो है वो आत्मा, लेकिन वह खुद कैसा है? जिसका अंतःकरण वश में है। तो ऐसा योगी, ऐसा कर्म करने वाला कर्मयोगी जिसका अंतःकरण वश में है, वह पुरुष ना तो कर्म करता है ना ही कर्म करवाता है। माने देही नैव कुर्वन्न कारयन्, ना तो कर्म करता है ना ही कर्म करवाता है। ठीक है। आगे नव नवद्वारे पुरे सर्वाणि कर्माणि मनसा संन्यस्य। नवद्वार यानी 9 द्वार वाले इस शरीर में, पुरे अर्थात होता घर, तो नवद्वारे ऐसा कहा जाता है कि हम जो है एक 9 द्वार वाले शरीर में रहते हैं। हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, 9 द्वार बताए गए, इसको कहा नवद्वारे। पुरे देही, पुरे अर्थात नगर में, देही माने हम आत्मा रहते हैं। तो नवद्वारे पुरे देही माने 9 द्वार वाले नगर में रहने वाला जो मन आत्मा है, वह मन के द्वारा सभी कर्मों को उसी में त्याग देता है। वह ना तो कोई कर्म करता है ना ही वह कोई कर्म कराता है। ऐसा व्यक्ति आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहता है। तो अगर प्रश्न हो कि सच्चिदानंद परमात्मा में स्थित रहने का क्या वह रास्ता, तो पहले ये कहा गया कि वह कर्मयोगी क्या करे? वह कर्मयोगी ना तो कोई कर्म करता है ना ही कोई कर्म कराता है। माने वह खुद भी कोई कर्म नहीं करता ना ही वो किसी से करवाता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि नवद्वारे पुरे कर्माणि मनसा संन्यस्य। इस नवद्वार वाले शरीर में, जिसको हमने देह कहा, ये घर कहा या नगर कहा, तो 9 द्वार वाले इस नगर में जो रहने वाला जो देही है, ना तो वह कोई कर्म करवाता है ना ही वह कोई कर्म करता है। सभी कर्मों को वह इसी नगर में मन से त्याग करके आनंद पूर्वक परमात्मा में विचरण करता है। अर्थात कर्म अगर हम करते भी हैं तो उसको शरीर तक ही रखो, उसको आत्मा तक इफेक्टेड ना पहुंचाओ। ऐसा ना हो कि उन कर्मों से हमारी आत्मा प्रभावित हो, हमारी आत्मा में कोई असर हो। हमारी आत्मा पे कोई असर नहीं होना चाहिए हमारे कर्मों का आत्मा पे असर नहीं होना चाहिए। उनको शरीर तक ही छोड़ो, मन पे भी असर नहीं होना चाहिए। मन से भी त्याग दो कर्मों को, अंतःकरण से भी त्याग दो कर्मों को, शरीर तक ही रहना चाहिए। शरीर तक ही वह कर्म रहना चाहिए, उस कर्म की छवि मन तक नहीं रहना चाहिए। ये यहाँ पर कहा गया। अगर हम ऐसे रहते तो ही हम सच्चिदानंद परमेश्वर में आनंद पूर्वक स्थित हो पाएंगे। अन्यथा वह मन में जो कर्म है, अगर हमने मन तक पहुंचाया तो वह मन को दूषित करेगा। जैसे एक कथा प्रचलित है कि एक गुरुजी ने अपने ब्रह्मचारी शिष्यों को उपदेश किया कि आप नगर में भिक्षाटन करने जाते हो, भिक्षावृत्ति का पालन करते हो, आप भिक्षाटन करने जाते हो, नगर में भिक्षा मांग के लाते हो, तो उपदेश करते हैं कि किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, किसी भी स्त्री के प्रति मन में कोई दुर्विचार नहीं रखना, अंतःकरण शुद्ध रखना, किसी स्त्री के प्रति आसक्त मत होना, नजर मत मिलाना, ऐसे उपदेश करते हैं। उसको स्पर्श मत करना, दूर से ही अपना जो भिक्षा पात्र है उसमें जो भिक्षा हो वो डलवा लेना, स्पर्श मत करना, ये निर्देश करते हैं, मन से भी और शरीर से भी। तो ये कहते हुए उपदेश करके उनको कहते हैं अब जाइए। तो देखते हैं जाते हुए दोनों शिष्य आपस में जा रहे होते हैं, नगर से भिक्षा लेकर के अब वो गुरुकुल की ओर लौटते हैं। तो देखते हैं बीच में एक नदी पड़ती है, नदी के इस तरफ एक स्त्री जो युवती कह लीजिए, युवा अवस्था में थी, सुंदर थी, वह नदी पार नहीं कर पा रही थी, नदी पार करने में कठिनाई आ रही थी। तो उस स्त्री ने इनसे कहा कि भैया मैं जो है नदी पार करना चाहती हूँ, पर मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मुझे मदद कीजिए, मुझे उठा करके उस तरफ या जैसे भी करके आप मुझे नदी पार करवाइए। तो पहला जो था उसने कह दिया कि नहीं, मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करता, मैं स्त्रियों को स्पर्श नहीं करूँगा, गुरुजी ने आदेश नहीं दिया, गुरुजी का जो है आदेश नहीं है, इसलिए मैं नहीं करवा सकता। वो आगे बढ़ गया, फिर उसको ध्यान आया पीछे भी एक चला आ रहा है,
तो ये पलट के देखता, कहता सोचता है मन में कहीं ऐसा ना हो कि ये इस स्त्री को बात मान ले और इसको स्पर्श ना कर ले, वरना गुरुजी की आज्ञा है वह टूट जाएगी, गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा। वो पलट के देखता है पीछे वाले अपने मित्र को, गुरु भाई को, तो देखता है कि उसने तो स्त्री को अपने कंधे पे उठा रखा है और नदी पार कर रहा है। नदी पार करते ही वो कहता है कि अरे तूने तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरु ने तो आज्ञा दी थी कि किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, ये तो तुमने गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर दी। रुको, मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा, तुमने एक स्त्री का स्पर्श किया है। गुरुजी ने स्त्रियों के स्पर्श की मना की थी, स्त्रियों का स्पर्श नहीं करना गुरुजी ने कहा था, लेकिन तुमने उनकी आज्ञा का पालन ना करते हुए तुमने स्त्री का स्पर्श किया, मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा। तो उसने कहा कि भाई देखो, असहाय थी, उसको जरूरत थी और मैंने क्या कर सकता था भाई, थोड़ा पार करा दिया, क्या हो गया इसमें, मेरा कोई गलत इंटेंशन तो था नहीं, मेरे मन में कोई मैल तो है नहीं उस स्त्री के प्रति, ना ही कोई काम वासना थी उसके प्रति। बोले नहीं, गुरुजी की आज्ञा के उल्लंघन किया तुमने। ठीक है, गुरुजी से बात करूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर पहुंचते हैं, फिर कहते हैं मैं रुक जाओ, बताऊंगा, तुमने जो है गुरुजी से कहूंगा मैं कि तुमने जो है महिला का स्पर्श किया है, स्त्री का स्पर्श किया है। फिर दूर चढ़ते, फिर कहते हैं कि तुमने आज स्त्री का स्पर्श कर लिया। अंत में गुरुजी के पास पहुंचता है, गुरुजी आपने आदेश दिया था कि स्त्रियों का स्पर्श नहीं करना, इस व्यक्ति ने स्त्रियों का स्पर्श किया, एक स्त्री खड़ी थी उसको जो है इसने नदी पार कराई, स्पर्श किया इसने। तो गुरुजी पूछते हैं क्यों भाई, तो बोले गुरुजी वो असहाय थी, उसको जरूरत थी, रात्रि हो रही थी, उसको घर जाना था और नदी पार कराना जरूरी था, नदी में बाढ़ आ गई थी, तो मुझे जो है मैंने तो शारीरिक रूप से उसको स्पर्श करके उसका पार करा दिया, मैंने तो उसकी सेवा की, काम किया, मैं तो उसको वहीं छोड़ आया, मैंने तो शरीर पे बिठाया, कंधे पे बिठाया और वहीं पे उतार के आ गया। मेरे मन में तो वो चित्र चल ही नहीं रहा है, पर मेरा जो गुरु भाई है इसके तो मन में चल ही रहा है, वो इसने तो अभी तक उतारा ही नहीं है, मैं तो उसको किनारे पर ही उतार के आ गया नदी के, लेकिन ये तो जो मन में अभी तक रखे है। तो गुरुजी ने फिर समझाया, बोले बेटा ठीक है, इसने शरीर के स्तर पर उसकी मदद की और सहयोग करना चाहिए, मन दूषित नहीं हुआ, लेकिन तुमने तो मन दूषित कर लिया, भले तुमने कर्म नहीं किया लेकिन मन दूषित कर लिया। तो ये है कि तुम जो है पहले अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो शरीर तक ही रखो, मन को प्रभावित ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें, नहीं, ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक कर्म है, वह आवश्यक कर्म सिर्फ शरीर तक ही स्थिर हो, मन प्रभावित ना हो। किसी अपराध में कभी गलती से अनजाने में कोई अपराध बन जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो जितने जल्दी हो उस कार्य को, उस अपराध का चिंतन मन से निकालें। हो गया छोड़ो, मन में मत रखो उस चीज को, क्योंकि मन दूषित होगा तो वह फिर आपके अंतःकरण को दूषित करेगा। शारीरिक स्तर पे कोई कर्म हुआ उसको भूल जाओ, जितने जल्दी हो उतने जल्दी भूल जाओ, अपने आप को क्षमा करो, आगे बढ़ो। एक शिष्य आया गुरुजी के पास, गुरुजी के पास शिष्य आया और देखते हैं गुरुजी के उसने जो है गले में हड्डी बांध रखी है, गले में हड्डी को लटकाए हुए है। तो गुरुजी पूछते, बेटा ये हड्डी किस चीज की है, हड्डी क्यों लगा रखी है तुमने? वो क्या है ना गुरुजी, मैंने कल जो है मांस खा लिया था गलती से, इसीलिए मैं ये हड्डी लगाया हूं। तो गुरुजी हंसते और कहते कि बेटा ठीक है, तूने मांस खा लिया, पर ये हड्डी की तरह लटकाया क्यों है, मन में क्यों रखे इस बात को, गलती से खा लिया था ना, कोई बात नहीं, हड्डी की जैसे लटकाओ मत, हमसे गलती हो गई है सुधारो, पर उसको मन तक ना पहुंचाओ। मन दूषित होगा तो अंतःकरण दूषित होगा, फिर हम भटकेंगे, आसक्ति की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कोई कर्म अगर हमें करना भी पड़ता है तो शारीरिक स्तर पर रोक करके रखें, मन तक ना पहुंचाएं, मन में उस कर्म का चिंतन ना हो। तो ये पूरी बात है कि सर्वाणि मनसा सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। माने जो वशी है, जिसके अंतःकरण, जिसका जो मतलब अंतःकरण जिसके वश में है, जिसका अपने ऊपर वश है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा देही ना तो कोई कर्म करता है ना ही कोई कर्म कराता है, उसके शरीर द्वारा किए गए सभी कर्म हैं वह नवद्वारे में ही
क्या हो जाता है, मनसा संन्यस्य, मन से ही उन सभी कर्मों को उसी शरीर में त्याग देता है, छोड़ देता है। वह ना तो कोई कर्म करता है ना ही कोई कर्म कराता है, वही व्यक्ति परमेश्वर में स्थित होता है सुखपूर्वक। ये इसका भाव है। तो सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, नैव कुर्वन्न कारयन्। ये हो जाएगा 13वां। इसके बाद 14वां जो श्लोक है वह है न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो इसमें क्या कहा गया कि प्रभु अर्थात परमेश्वर, लोकस्य मनुष्यों के, न कर्तृत्वम न तो कर्तापन की, और न कर्माणि न ही कर्मों की, कर्म फल संयोगम कर्म फल के संयोग की ही सृजति रचना करते हैं, किंतु स्वभावतः प्रवर्तते स्वभाव ही बरत रहा है, स्वभाव की ही ये होती है। माने इसमें क्या कहा गया है कि परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना ही कर्मों की, ना कर्मों के फल की संयोग की रचना करते हैं, स्वभाव के बारे में देखते हैं। माने परमेश्वर में कर्तापन का अभाव है, परमेश्वर में कर्तापन का अभाव है। माने परमेश्वर ना तो कर्तृत्वम, ना कर्मों की, और ना ही कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं। माने ये जो परमेश्वर हैं, जो संपूर्ण जगती स्थिति संचार सब कुछ ये करते हैं, संचालन करते हैं, यह मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। माने मनुष्यों में जो कर्म हैं, कर्मों में जो कर्तापन है, वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अपने अहंकार के वश में होकर के अपने आप को उसका कर्ता मान बैठता है। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। अर्थात जो भी शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, वह ईश्वर का नहीं है। अमुक कर्म मनुष्य को करना ही पड़ेगा, ऐसी रचना ईश्वर नहीं करते। माने जो है कर्म ईश्वर ने नहीं बना कि अच्छा है बुरा, मनुष्य अपने स्तर से ये करता है ना। यदि ऐसी रचना कर दे भगवान कि कर्म ही नहीं करे, माने अमुक कर्म शुभ या अशुभ, अमुक कर्म मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते। क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विधि निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा, उसकी कोई सार्थकता नहीं रहेगी। और तीसरी बात कही, एक तो कहा है कि कर्तृत्वम, एक कहा है कर्माणि, और एक कहा है कर्म फल संयोग। तो कर्म फल संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। अर्थात कर्मों के साथ जो संबंध मनुष्यों का है वह अज्ञानता बस जोड़ा गया है। कोई तो आसक्ति बस उनका कर्ता बन जाता है, कोई कर्म का आसक्त हो जाता है और अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेता है। जबकि इस स्तर पे भगवान ने यानी परमेश्वर ने कोई सृष्टि नहीं की है। यदि इन तीनों की रचना भगवान की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं सकता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि वह कर्मों का कर्तापन प्रकृति को अर्पण करके, भगवान को अर्पण करके, कर्मों के फल और आसक्ति को सर्वथा त्याग करके मन कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए कहा है कि परमेश्वर मनुष्य के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते, वह तो स्वभाव बनाते हैं। ठीक है, अर्थात आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्मों के फल में वास्तव में कोई संबंध नहीं है। परमेश्वर किसी के कर्तृत्व आदि की रचना नहीं करते, है ना। तो ये सब कर्म करना, कर्म करवाना, ये अपने स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे है, प्रकृति के स्तर पर है ना। तो सत रज तम ये तीनों गुण जो हैं समस्त विकार हैं। शुभ अशुभ कर्म करने वाले उनके संस्कार सबके रूप परिणत हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव के द्वारा ही सब कुछ करता है, भगवान नहीं करता। ये सब बातें बताई हैं कि क्या कहा गया है कि ना प्रभु, प्रभु माने भगवान, ना कर्तृत्वम, ना तो उसने किसी को कर्ता बनाया, ना कर्माणि, ना तो प्रभु ने कर्म बनाए। जब लोकस्य सृजति, जब लोकों का सृजन किया
जब लोगों का सृजन किया, माने मनुष्यों का सृजन किया, तो उसने ना तो किसी को कर्ता बनाया, ना ही किसी को कर्म बनाया, ना ही कर्म फल का संयोग बनाया। ये सब तो प्रकृति के उसमें आकर के सत्व रज तम स्वभाव के कारण ही होता है। सत्व रज तम ये बदलता रहता, प्रकृति में है, ये ईश्वर में नहीं है। अर्थात ये कहा है कि अगर ईश्वर किसी कर्म का हमें कर्ता बनाता तो क्या हम कभी उससे मुक्त हो सकते थे? अगर ईश्वर कर्म बनाता तो क्या हम कर्मों से मुक्त हो सकते थे? अगर कर्म और फल के बीच में हमें जोड़ता ईश्वर तो क्या हम उससे अलग हो पाते? ईश्वर जो चाहता है उससे हम अलग नहीं हो सकते। अगर कोई व्यक्ति कर्मों के फल से मुक्त होता है, अगर कोई व्यक्ति कर्तापन से अलग होता है, अगर कोई व्यक्ति कर्मों से अलग होता है, तो इसका अर्थ यह है कि कर्म ईश्वर के बनाए हुए नहीं हैं। कर्म तो इस संसार में हम जब रहते हैं तो प्रकृति द्वारा तैयार किए गए कर्म हैं, जो स्वभाव के द्वारा प्रवृत्त हुए हैं। जिसका जैसा स्वभाव हुआ है वैसे ही चारों तरफ उसका वातावरण तैयार हो गया, वैसे ही उसके कर्म होने लगे, वैसे ही उसका फल मिलने लगा, वैसे ही उसके कर्ता बन गया। अर्थात ये कहा गया है कि परमेश्वर ना तो कोई कर्ता है, ना ही कोई कर्म है, और ना ही कोई कर्म फल का संयोग है। ईश्वर का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस कर्म के कर्ता हैं, आपने किस कर्म को किया है। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये भाव दिखला रहे हैं कि अर्जुन तुम कर्मों के कर्ता मत बनो, तुम इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि ईश्वर ने इसके लिए इसकी सृष्टि नहीं की, ये तो प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए हैं। और प्रकृति ने भी तैयार किए हैं सत्व रज तम, 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, गुण होते हैं। एक होता है सात्विक जो साधु प्रवृत्ति के होते हैं, एक होते राजसिक जो राजा प्रवृत्ति के होते हैं, एक होते तामसिक जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। 3 स्टेज बताई गई हैं, सत्व रज तम। और तीनों गुण ऐसे नहीं कि साधु में सिर्फ सात्विकता है और अन्य गुण नहीं हुए, सब में हैं। संपूर्ण प्रकृति में तीनों ही गुण हैं, सत्व रज तम। बस अंतर सिर्फ इतना है कि किसी में कोई गुण ज़्यादा है तो किसी में कोई गुण कम है। जो गुण ज़्यादा उभर के आ जाता है वह व्यक्ति की प्रवृत्ति वैसी हो जाती है, पर तीनों गुण सब में रहते हैं। सन्यासी है उसमें सात्विकता ज़्यादा रहेगी, पर तामसिकता और राजसिकता भी रहेगी। अगर तामसिकता नहीं होती तो निद्रा नहीं आती, नींद नहीं आती, शारीरिक क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती। राजसिकता नहीं होती तो शारीरिक क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती। कोई राजा है तो उसमें सात्विकता भी है, तामसिकता भी है, पर यह है कि राजसिकता ज़्यादा है, रजस तत्व ज़्यादा है। ऐसे ही कोई राक्षस है तो उसमें भी सात्विकता है, उसमें भी राजसिकता है, पर यह है कि तामसिक ज़्यादा है वो। तो ये जो स्वभाव हैं ये प्रकृति के हैं, ये प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए हैं। सांख्य दर्शन को पढ़ें तो पूरी प्रकृति की शुरुआत इन्हीं सत्व रज तम से ही हुई है। पुरुष अर्थात ईश्वर अलग है। सांख्य दर्शन में ईश्वर को पुरुष कहा गया है, और ये कहा गया कि वो प्रकृति की सृष्टि में ईश्वर तो मात्र दूर रह कर के सब निर्देश करता है, प्रकृति में नहीं आता। प्रकृति एक अलग चीज़ है जो स्वयं को तैयार करती है, प्रकृति स्वयं को तैयार करती है। सत्व रज तम के आपस में जुड़ने से ही प्रकृति बनी हुई है। तो उसी में फिर ये शब्द बने हुए, आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से फिर वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से फिर जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये पूरा क्रम चला, ये पूरा क्रम चला सृष्टि का। अब इसमें ना तो कर्म ईश्वर कर्म से जुड़ा, ना कर्ता से जुड़ा। जब ईश्वर नहीं जुड़ा तो अर्जुन को भी ये प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी कर्तापन को त्यागो, तुम भी कर्मों के संयोग से बाहर आ जाओ, तुम भी सभी कर्मों को त्यागो, क्योंकि ये सभी कर्म तो स्वभाव द्वारा प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि ये सभी कर्म तो स्वभाव द्वारा ही किए जा रहे हैं। ये जो कर्म है वो स्वाभाविक रूप से ही चल रहे हैं। तो ये पूरी बात यहाँ पे कही है कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, यानी प्रभु लोकस्य यानी मनुष्यों के ना तो कर्तृत्व को यानी कर्तापन को रचा है, ना कर्माणि और ना ही कर्मों को रचा है, ना कर्म फल संयोगम और ना ही कर्म और फल के संयोग में हमें लगाया है। ये सब तो स्वभाव के द्वारा ही प्रवृत्त होते हैं। ये पूरी बात यहाँ पर कही है। तो न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु,
न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये हो जाएगा 14वां। इसके बाद 15वां है कि परमात्मा किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। ये कहा गया है, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब इसमें क्या कहा गया है, नादत्ते अर्थात ना आदत्ते माने ग्रहण करना। तो ना तो ग्रहण करते हैं क्या, कस्यचित् पापम किसी के पाप को, और चैव और सुकृतम विभु माने परमात्मा, सुकृतम माने किसी के शुभ कर्म को। कहने का मतलब क्या है, विभु अर्थात जो परमेश्वर हैं वह ना तो किसी के पाप को ग्रहण करते हैं ना ही किसी के शुभ कर्म को। तो ये कहा गया है कि विभु अर्थात जो सर्वव्यापी परमेश्वर है वह ना कस्यचित् ना ही किसी के पापम यानी पाप कर्म को, न च सुकृतम और ना ही किसी शुभ कर्म को क्या आदत्ते ग्रहण करते हैं। माने जो प्रभु है ना तो वह किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं ना ही वह किसी के अशुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। अज्ञानेन आवृतम, अज्ञानेन अर्थात अज्ञान के द्वारा, ज्ञानम आवृतम ज्ञान आवृत है अर्थात ढका हुआ है। आवृत का मतलब है ढक लेना। क्या ज्ञानम ज्ञान ढका हुआ है, किससे, तो अज्ञानेन यानी अज्ञान से ज्ञान वैसे ही ढका हुआ है जैसे दर्पण होता ना, दर्पण पे धूल चढ़ जाए तो दर्पण में हमारी छवि दिखती नहीं है, तो जो धूल चढ़ गए ना वो अज्ञान है। जैसे ही हम धूल को हटाते हैं यानी अज्ञान को हटाते हैं तो दर्पण में हमारा चेहरा दिखने लगता है अर्थात हमें ज्ञान हो जाता है। वही कहा गया, और तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उसी से सब जंतु लोग भटक रहे हैं, उसी में भटक रहे हैं, उससे अलग हो ही नहीं पाते। तो ये जो बात कही गई है कि विभु अर्थात जो ईश्वर हैं वह न कस्यचित् पापम न च सुकृतम एव आदत्ते, वह जो प्रभु हैं ना तो किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं ना ही किसी के पाप को ग्रहण करते हैं, है ना। और जो मनुष्य है ये इसके प्रति आकर्षित होता है, वो तो सिर्फ अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया है, इसी से सभी ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी बने हुए भटक रहे हैं। ईश्वर को इससे कुछ नहीं लेना देना कि आपने उसके लिए कितने रुपए की मिठाई चढ़ाई, ये चलता रहता है ना, हम ईश्वर के लिए ये करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि ईश्वर किसी के कर्म को ग्रहण नहीं करते। आपने ईश्वर के लिए अगर अच्छे कर्म किए तो भी वो आपके हैं, बुरे कर्म किए तो भी वो आपके हैं, अर्थात आपको शुभ और अशुभ स्वयं ही भोगना पड़ेगा, स्वयं ही भोगना पड़ेगा। एक हमारे मित्र थे, अभी सोशल मीडिया पे हमसे जुड़े हैं, उनका एक कमेंट था, मतलब वो क्या कहते हैं स्टेटस, उसमें उन्होंने लिख रखा था कि ईश्वर आपके पुण्य को, मतलब पुण्य को तो कम कर सकते हैं, पाप को कम नहीं कर सकते। ये उन्होंने लिखा था कि ईश्वर आपके पुण्य को तो कम कर सकते हैं, पाप को कम नहीं कर सकते। तो मैंने फिर उसमें कमेंट किया था कि ईश्वर ना तो पाप को कम कर सकते ना ही पुण्य को, क्योंकि कर्म जो है शुभ कर्म है अशुभ कर्म है, इसी से पाप पुण्य सृजित होगा। हमारा अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, दोनों हमारा ही है, अगर हम उससे जुड़े हैं तो वो हमारा ही है, इससे हम अलग नहीं हो सकते। यह तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म से ही, कर्म का फल ही पाप पुण्य है। कर्म हमने किया, कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता, कर्म तो करना ही है, और कर्म का फल ही पाप है अथवा पुण्य है। अच्छा कर्म किया तो पुण्य है, बुरा कर्म किया तो पाप है। ईश्वर कम नहीं कर सकता, वो तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बच सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वही बात इसमें कह रहे हैं कि ईश्वर आपके, ऐसा नहीं कि आपके
पाप कर दिया आपने तो उसको ग्रहण कर लेंगे, नहीं। और ना ही ऐसा है कि आपने पुण्य कर दिया तो ईश्वर उसको ग्रहण करके आप पे दयालु हो जाएंगे, नहीं। करना आपको ही है, पुरुषार्थ आपको करना है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। बस इतना है कि ईश्वर आपको उस कर्म के फल को बढ़ने नहीं देगा, बढ़ने से रोक लेगा, पर वो जो किया हुआ है वह तो आपको ही लेना पड़ेगा, उससे कोई छुटकारा नहीं है, कोई भी छुटकारा नहीं है। ये कहा गया है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम, जिस प्रकार हजारों गायों की भीड़ में गाय का बच्चा, गाय का जो बछड़ा है वह अपनी माँ को खोज लेता है। हजारों की भीड़ लगी हो गायों की, हजारों गाय हों, लेकिन गाय का जो बछड़ा है अपनी माँ को खोज लेगा, पहुंच जाएगा। तो जिस प्रकार हजारों गायों की भीड़ में गाय का बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, तथा यच्च कृतं कर्म, वैसे ही किया हुआ कर्म कर्तारम अनुगच्छति, अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। माने आप कर्ता बन करके किसी कर्म के फल से बच नहीं सकते, आपके द्वारा किया हुआ कर्म का फल आपको मिल ही जाएगा, भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते उससे। एक कोई सेठ जी थे, उनके द्वार पर कोई साधु संत आए और वह जो है उस समय गायों की सेवा में लगे हुए थे, सेठ जी या कोई राजा थे, वो गायों की सेवा में लगे हुए थे। वहीं पे कोई सन्यासी पहुंचे, उन्होंने कहा राजा भिक्षाम देही, या सेठ जी से कहा हो कि भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा में दे दीजिए। तो उस समय जो सेठ जी थे, जो राजा थे, जो भी हैं, दोनों कैसा भी मान लीजिए, राजा मान लीजिए सेठ जी, जो भी थे, उन्होंने गुस्से में वहाँ का जो है अपमानित करते हुए उन संत को गोबर जो है उठा के उनके कमंडल में भर दिया। संत तो संत कहाँ चिढ़ते, प्रणाम करके सिर झुका करके धन्यवाद कहते हुए आगे चले गए और अपने आश्रम ऐसे ही पहुंच गए। कुछ समय बाद वही राजा जंगल में भटकता हुआ एक आश्रम में पहुंचता है। आश्रम में पहुंचता है और देखता है कि गोबर का एक बहुत बड़ा ढेर लगा है, बहुत बड़ा ढेर लगा है। अंदर जब देखता है, ये आश्चर्य क्या, तो वहां देखता है तो वही साधु संत उनको मिले जिनके लिए इन्होंने गोबर दिया था। वो पूछते हैं कि प्रभु ये माया क्या है। बोले राजन, आज से कुछ समय पूर्व मैं आपके दरबार पर आया था, तो आपने जो है अपमानित करते हुए मुझे जो है गोबर दे दिया था। वो जो कर्म है उस कर्म को आप भूल गए, भोगा नहीं, तो उसका जो फल है, पश्चाताप भी नहीं किया आपने, प्रायश्चित भी नहीं किया, आपको दुख भी नहीं है उस चीज़ का, तो उसका जो फल है वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और ये जो फल है वो इतना हो गया, ये आपको लेना पड़ेगा। तो बोले बचने का कुछ रास्ता बताइए। तो बचने का रास्ता ये है कि आप किसी ऐसे काम के कारण अपमानित होइए, जैसे आपने अपमानित किया साधु को, तो आप किसी ऐसे काम के लिए अपमानित होइए जो काम आपने नहीं किया हो, आपने कोई काम ना किया हो, ऐसे काम के लिए आप अपमानित होइए। लोग आपके लिए बुरा कहें, आपको अपमानित करें, तब जाकर के आपका ये कर्म कटेगा। तो राजा फिर अगले दिन सुबह जाकर के एक चौराहे पर बैठ के और मदिरा का वो लेकर के जो भी है प्याला लेकर के बैठ गए, प्याला लेकर के बैठ गए, पी नहीं, सिर्फ प्याला लेकर के बैठ गए, शराब की बोतल लेकर के बैठ गए। तो वहां से जो आसपास लोग निकले, विद्वान निकले, वो कहें कि राजा को क्या हो गया, बड़ा खराब राजा है ये, तो ये जो है सुबह उठ करके शराब पी रहा है, सुबह से ही उठ के, कितना बेकार राजा है, बहुत गलत प्रवृत्ति हो गई है इसकी। बल्कि राजा ने शराब नहीं पी थी, उसको सुनना पड़ा। वो क्यों सुन रहा था, क्योंकि उसने अपमानित किया था संत को, तो वही अपमान इसको भी मिलना चाहिए। वो अपमान अगर इसके किए हुए पर मिलता तब वो कर्म नहीं कटता। इसने कर्म नहीं किया,
फिर भी उसको सुनने को मिल रहा। राजा ने मदिरा का पान नहीं किया, उसके बावजूद भी उसको एक शराबी मान करके सुनने को मिल रहा है। अर्थात वह अपने पुराने कर्म को काट रहा है, पुराने कर्म को काट रहा है। ये करके जब वो वहां पहुंचा तो देखता है कि जो बहुत बड़ा ढेर लगा था वो अब छोटा सा ढेर लगा है, उतना ही गोबर बचा है जितना कि गोबर इन्होंने सन्यासी को दिया था। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ये तो बच गया। बोले बेटा ये तो भोगना पड़ेगा, वो जो फल था वो बढ़ा हुआ था, वो तो कम हो गया, पर ये तो तुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो ये जो बात है, ये जो कथा है, वो यही समझाती है कि व्यक्ति को अपने कर्म, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, स्वयं ही ग्रहण करने पड़ते हैं। ईश्वर ग्रहण नहीं करता उन कर्मों को, ईश्वर प्रभावित नहीं करता। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसके लिए अच्छा काम किया बुरा काम किया। हम मान बैठे हैं अज्ञान के कारण कि हम ईश्वर को खुश कर देंगे, इसी के मोह में हम फंसे हुए हैं। और आधे से ज्यादा दुनिया तो, बड़ा आश्चर्य है, आधे से ज्यादा दुनिया तो ये मान के बैठी है कि हम तो ईश्वर की आराधना करें, किसी दिन भगवान प्रकट होकर के एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, वो हमें मुक्ति प्रदान कर देंगे। दुनिया भर के जितने भी काम हो वो काम करो, दुष्कर्म करो, वो अंत में जो है गंगा जी नहा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये गलत है। कभी भी किसी के कर्म के फल को रोक नहीं सकता कोई, कर्म के फल को तो लेना ही पड़ेगा। तो ये भाव पूरा इसमें था कि ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवाः। अर्थात जो विभु है, जो परमात्मा है, वह किसी के भी पाप को या किसी के भी पुण्य को ग्रहण नहीं करता। अज्ञान से जो ज्ञान ढका हुआ है, इसीलिए जो जितने भी जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, वह उनकी ओर मोहित होते हैं। सब अज्ञानी मनुष्य उन कर्मों की ओर मोहित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है। ईश्वर किसी के पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता, ना तो किसी के पुण्य को ग्रहण करके कुछ बढ़ाता है, कम करता है, ना ही किसी के पाप को ग्रहण करके बढ़ाता है। तो जब हम ये जान लें कि हमारा ईश्वर किसी भी कर्म को ग्रहण नहीं करता, वह हमें ही भोगना पड़ता है, तो हम अपने कर्मों के प्रति सजग होंगे, सावधान होंगे। फिर हम अपनी वाणी के द्वारा किए गए कर्मों के प्रति भी जागरूक होंगे। फिर हम किसी मन के द्वारा भी किए गए कर्मों को, कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा अर्थात मन के स्तर पे, वाचा अर्थात वाणी के स्तर पे, कर्मणा अर्थात कर्म के स्तर पे। जैसे कोई विचार करता है कि मैं चोरी करूंगा, चोरी करने का विचार करता है, तो वो मनसा कर्म हो गया। फिर अगर वो बोलता है कि मैं चोरी करने वाला हूँ, बोला वाणी से, तो वाचा कर्म हो गया। फिर अगर उसने चोरी कर दी तो कर्मणा कर्म हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए कि भाई आपका कर्म है वो ईश्वर घटा नहीं सकते, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रायश्चित स्वरूप आप कुछ भी करो, पर वो तो लेना ही पड़ेगा, उससे नहीं बच सकते। तो ये पूरी बात इसमें हुई। तो 15वां जो श्लोक है वो इतना ही है कि ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतम विभु, ना चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः ना दत्ते कस्यचित् पापं ना चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये आज हम यहीं तक रखते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप रख सकते हैं, कोई जिज्ञासा हो तो। चलिए शांति पाठ करते हैं फिर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।